आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मोहम्मद ज़ीशान से, जिन्होंने 50,000 से इम्पोर्टेड बर्ड्स का बिजनेस शुरू किया और आज 35 से 40 लाख रुपए के मालिक हैं। इतने कम वक्त में इतने कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने, इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मोहम्मद ज़ीशान से करवाने वाले हैं, जिन्होंने 50,000 से लव बर्ड का बिज़नेस शुरू किया और आज माशाल्लाह से 35 से 40 लाख रुपए के मालिक हैं। इनके पास 3 लाख रुपए का भी लव बर्ड का पेड़ है। इतने कम वक्त में इतने कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने, इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 50,000 से 35 से 40 लाख का सफ़र, वो भी इतने कम वक्त में करना और एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाना कितना मुश्किल था? अब बहुत मुश्किल था, बहुत सारे मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ा। उसमें यह है कि स्टार्ट हमने पोल्ट्री से किया, तो पोल्ट्री में भी मेहनत बहुत ज़्यादा की। पहले उसे सीखा, फिर कुछ मामला अंदर ऐसे हुए कि अंदर डिजीज़ आ गई, उसमें हमें लॉस हुआ। उसके बाद फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप लव बर्ड में आएँ, तो लव बर्ड का फिर काम शुरू किया। रा, ग्रे, रिंग नेक, इनका भी काम किया और लव बर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमें दिया। काफ़ी इसमें हमें मेहनत की है और शुक्र अल्लाह का इस वक्त आपके सामने है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो ब्रीड होती है, उसकी क्या पहचान होती है? कैसे पता चलेगा कि ये 5 लाख रुपए का या 10 लाख का या 20 लाख रुपए का पेड़ है? देखें, जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आप कोई 10-20 लाख से तो वो मतलब पेड़ नहीं ख़रीद लेते, तो छोटे से ख़रीदते हैं। तो या तो उसमें यह है कि जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं या जिस बंदे ने आपको मशवरा दिया है वो कोई ईमानदार साहब हों। अगर ऐसा नहीं तो फिर आपको छोटे से शुरू करना चाहिए। उसके बाद पहले सीखने के बाद फिर आप एक्सपेंसिव ब्रीड की तरफ जाएं। आपको तकरीबन 8 से 10 साल लग गए हैं ये सेटअप बनाते हुए। सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड आपने कितने की परचेज़ की? हमने वायलेट रिंगनेक भी परचेज़ किया था, जो उस वक्त में कोई 2.5 से 3 लाख रुपया पर पीस था। हमने उसकी भी परचेजिंग की और वायलेट रिंगनेक की म्यूटेशन के बाद अब लव बर्ड में हमारे पास जो है वो पेल फेलो अपलाइन है और ब्लू2 की वर्किंग उसके साथ हो रही है। हमारे पास अभी ये है एक्सपेंसिव पेयर। एक एजुकेटेड पर्सन तो ये रख भी सकता है, नाम भी याद कर लेगा, जैसे पेल फिलो अपलाइन आपने बोला और दूसरे नाम आपने बोले हैं। एक आम बंदा जो बिजनेस करना चाहता है, वो भी चाहता है कि वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और अपना एक रोज जो ज़िंदगी के मामला हैं बेहतर तरीके से चला सके, तो ये नाम कैसे याद करेगा? इसके टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ याद हो जाती है। आपको कितना टाइम लगा? हमें भी आहिस्ता आहिस्ता सुन के याद हो गए नाम। मेरे लिए तो ये लव बर्ड ही है। बिल्कुल। इसका नाम क्या और इसकी प्राइस कितनी? देखिए, ये सारे के सारे लव बर्ड हैं। लव बर्ड्स की ये सारी फैमिलीज़ हैं और उनके अंदर कलर जैसा कलर होगा वैसा उसका नाम रखा गया है और वैसा उस म्यूटेशन का नाम होता है। जैसे वाइट है, वाइट के अंदर ये रेड आइज हैं, इनको हम अल्बाइनोस कहेंगे, और अगर ये ब्लैक आई हैं तो फिर अल्बाइनो ब्लैक आई कहेंगे। वाइट जो रेड आइज हैं उनकी प्राइस कितनी और ब्लैक आइज वाले की प्राइस कितनी? ब्लैक आइज तकरीबन इस वक्त कोई 6-7 हज़ार रुपये का पीस है और वो कोई 15,000 रुपये का पीस है रेड आइज का। सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड है, उसकी क्या स्पेशलिटी है? वो कैसे पता चलेगा कि ये 3 लाख रुपए का लव बर्ड का पेड़ है? वो रेयर होती है, कलर से पता चलता है उसका। मैं वही बता रहा हूँ कि पहले सीखना चाहिए। यहाँ मार्केट में ऐसे लोग भी हैं कि जो ब्लीच करके भी देते हैं बर्ड को, लेकिन वो टाइम के साथ, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, काम करने के बावजूद ज़ाहिर है बर्ड के अंदर तो घुस के नहीं देखा किसी ने। ज़ाहिर बात है, 7 से 8 साल का वक्त आपको गुजर गया है, कितने धोखे हुए हैं और कितने धोखों से बचे हैं? देखिए, धोखा ही सिखाता है। आपका सबसे बड़ा जो उस्ताद है वो ये परिंदा है। बर्ड आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। बर्ड आपको सिखाता है और बर्ड्स को रखने से ही आपको पता चलता है। जैसे जैसे आप रखते हैं, कुछ लोगों से सीखते हैं, कुछ परिंदा आपको सिखाता है। आपको तोते के साथ तोता बनना पड़ता है। आप अपनी नेचर के हिसाब से ना सोचें, आपको बर्ड की नेचर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ये क्या चाह रहा है। ये बताएं, कितने पैसों का धोखा और उसके बाद आपने क्या सीखा? पैसों का तो खैर याद नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में होता रहा धोखा, लेकिन ये है कि लोग सीधी बात नहीं बताते, मिसगाइड भी करते हैं उसमें। और उसमें मैं जो अपने दोस्त भाई आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि धोखों में ना आएँ और ज़्यादा जो लंबी चौड़ी यूट्यूब पे और चैनल्स पे लंबी चौड़ी फिजिबिलिटी बना के दिखाते हैं उनको ना फॉलो करें। अलिफ से सीखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ें। अक्सर चैनल्स में दिखाया जाता है जी कि ये पेड़ ले लें, 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद अब 10-20 लाख रुपए के मालिक बन जाएंगे। इसमें कितनी हकीकत? इसमें मेरी नज़र में तो कोई ख़ास हकीकत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मामलात होते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं वो नहीं बताता। मेहनत इसमें करनी पड़ती है, फिर जाके फल मिलता है। इनके नखरे भी आपको उठाने पड़ते हैं, इनके जो भी मामलात हैं वो फेस भी करने पड़ते हैं। आपको तगड़ा होना पड़ता है। ये दलेर लोगों का काम है, जुर्रतमंद लोगों का काम। मुझे बताएं, मेरे जैसा एक बंदे से ये पता जी 2,000-5,000 रुपए
रुपए का लव बर्ड आता है और वो इस बिज़नेस में आना चाहता है, तो वो किन चीज़ों से बचे, और अगर लव बर्ड लेकर आ रहा है तो उसके अंदर क्या चीज़ें वो देखे, उसकी पहचान कैसे होगी ताकि वो लेकर आए उसे नुकसान ना हो। छोटे लेवल से स्टार्ट करें। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो बड़े लेवल पे लगाए 10-20 लाख रुपया, क्योंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। आप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप उनको एकदम से बिल्कुल ना लगाएं। कम पैसों से स्टार्ट करें ताकि अगर आपको नुकसान हो या आपको समझ ना आए या आपका दिल उसके अंदर नहीं लगता तो आपको बड़ा नुकसान ना हो। आप बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे पैमाने से आप स्टार्ट करें। हम हाजिर हैं अपने भाइयों के लिए। देखिए, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो हमने देनी है आखिरत को। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि यार हम बस आज ही किसी को लूट लें और उसको महंगे दामों बेच दें, उस बेचारे की बददुआएं लें, उसका फ्यूचर भी ख़राब करें, उसका शौक भी ख़राब करें। हमने ऐसा नहीं करना। हमने जो है ना वो आखिरत को तरजीह देनी है। हमने इसके लिए अपनी आकबत ख़राब नहीं करनी, लोगों को सही मशवरा देना है, सही गाइड करना है और छोटे पैमाने से स्टार्ट करें। किसी भाई को कोई मशवरा चाहिए हो वो हम हाजिर हैं हर तरह से। इसलिए पहले बर्ड रखना सीखें, उसका रख रखाव देखें। इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, 3 सबक हैं, हवा, खुराक और पानी का। इनका पानी टाइम पे चेंज करें, सफाई का ख्याल रखें। इनको फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। बस ये 3 चीज़ें हैं, टेम्परेचर, हवा, इसका वो पानी वगैरह। मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी सफाई रखी हुई है, बर्ड्स भी आपके माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं। कितना मुश्किल शौक़ है ये? देखें, ये हमारा शौक़ है, ये हमारा जुनून है, क्योंकि ये शौक़ मेरा बचपन का था। मुझे ये शौक़ इस तरफ लेके आया, बर्ड्स का, एनिमल का शौक़ मुझे बचपन से ही था और वही मुझे इस तरफ लेके आया। सफाई चूँकि हमारे ईमान का हिस्सा है, हम खुद साफ़ रहते तो हमें इन्हें भी साफ़ रखना चाहिए। सफाई होगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गंदगी रहेगी तो वायरस भी आएगा, जरासीम आएंगे, बीमार रहेंगे, सेहतमंद नहीं होंगे तो नताइज अच्छे नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना जो आप खाते हो वो नज़र भी आता है, तो माशाल्लाह जितने आपके हेल्दी बर्ड्स हैं इनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप इनको ख़ास चीज़ें खिलाते हैं? ख़ास चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम इनको देते हैं। सुबह के टाइम ख़ास करके जिनके चिक्स निकले होते हैं उनका ब्रेकफास्ट बाकी की निस्बत थोड़ा चेंज होता है और जो दूसरे होते हैं उनका ये आप देख रहे होंगे। मतलब क्या चीज़ें हैं उनकी? एग फूड वगैरह होते हैं, उसके अंदर कुछ कैल्शियम मिनरल वगैरह डालते हैं बच्चों को, ये चीज़ें ताकि हेल्दी हों। जैसे आप ये देख रहे हैं कि कुछ बॉक्सेस के ऊपर हमने टेप लगाई है, तो हाँ जी, ये टेप इसलिए लगी होती हैं कि ताकि सुबह जो साहब एग फूड करें या सुबह जो इनका ब्रेकफास्ट करते हैं उनको पता हो कि किस किस बॉक्सेस में किन किन के अंदर बच्चे हैं, चिक्स हैं, तो उनको थोड़ा चेंज डलता है। और इसी तरह जो अभी एग पे नहीं आए उनको कैल्शियम। अच्छा, क्या ये मैट्रिक पास बंदा भी कर सकता है? क्योंकि जितने मुश्किल इनके नाम है याद करना, और मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने पूरे एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक एक चीज़ लिखी हुई है, तो ये बंदा कर सकता है इजीली या उसको थोड़ा सा एजुकेटेड होना भी लाज़िम? कोई एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, हम एजुकेट करेंगे उसे। जिनको नहीं समझ हमारे पास आएँ, फ़ोन पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें। हम अपने भाइयों को, अपने हम वतनियों को इंशाल्लाह एजुकेट करेंगे इस चीज़ के मुतालिक, उनको अवेयरनेस देंगे इसके बारे में। जितनी हमें समझ है इंशाल्लाह फ़ायदे वाला ही काम है। अच्छा, ये बताएं कि इसकी क्या प्राइस है ये वाइट वाले की? अब वाइट वाला 50,000 रुपये का पेयर है। अच्छा, 50 का। और ये येलो वाला? ये 70 प्लस है। 70 प्लस। अच्छा, और ये जो है आपके पास ये मिक्स कलर है, इसकी क्या प्राइस है? ये वर्किंग का पेयर है, ये भी 50 से 60,000 रुपये इसकी कीमत है। अच्छा, मतलब 2-3 पिंजरों के अंदर ही आपने 2.5 से 3 लाख रुपए का बता दिया है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर पहचान करनी हो, कोई एक बर्ड दिखाएं ना तो पता चले कि जी इसकी ये पहचान और ये इसकी प्राइस इतनी है। ये क्रीमिनो है। ठीक है। क्रीमिनो ये एक रेड आइज बर्ड होता है ये, ठीक है। और इसकी पहचान ये है कि हेड इसका इस तरह ऑरेंज और ये ऊपर से ये येलो, ठीक है। ये इसकी पहचान है। इसी के अंदर अगर ये बर्ड ये ब्लैक आई होगा तो हम इसको डेकिनो बोलेंगे। अगर ये रेड आई बर्ड के ऊपर पाइड आ जाते हैं इस तरह तो वो पेल फेलो हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका हेड का कलर और दूम का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो फिर ये ओप्लाइन। ये इस वक्त 50-60 हज़ार रुपये का है बर्ड? जी बिल्कुल इतना ही है ये पर पीस ये। अच्छा, इनके लिए स्पेशल खुराक भी होती है या जो नॉर्मल 2-5 हज़ार रुपये के लव बर्ड को दी जाती है वही ये खाते हैं? इनके लिए स्पेशल आप बाहर से इम्पोर्ट भी करवाते हैं? नहीं, खुराक इनकी पाकिस्तान से मिलती है। सिर्फ ये है कि हम अपने हिसाब से, जैसे गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां, बहार, 4 मौसम है, चारों मौसमों में इनमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। जैसे आजकल इनको कनेरी और भांग के बीज
ये भांग भी मतलब पीते हैं? हाँ, भांग खाते हैं, भांग के बीज सीड होते हैं ना, सीड्स होते हैं वो, तो वो खाते हैं। इसी तरह ड्राई मौसम जो होता है गर्मी वाला, उसके अंदर कुछ और होता है, तो थोड़ा बहुत वक्त के साथ साथ समझ आ जाती है ऐसा ऐसा, तो यहीं से मिल जाती है। सिर्फ यह है कि हम फ़र्क इतना कि खुद ही से वो मिक्स करवा के उनकी रेशो के हिसाब से, उनके न्यूट्रिशन के मुताबिक हम उसको वो बना लेते हैं। फिर उसके साथ हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, अच्छी तरह से हवा करके उसकी डस्ट निकाल के वो हम बढ़ के आगे। अच्छा, मेरे जैसा कोई बंदा देख रहा हो और वो चाहता है कि वो आपकी सुपरविजन में 50,000 में लव बर्ड का बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो भी 35 से 40 लाख रुपया कमाना चाहता है, तो उसको क्या वो 2 पेड़ लेकर आएगा, उसमें से आगे 3-4 लाख रुपए का निकलवाएगा, या उसको भी महंगाई की तरफ आना पड़ेगा? किसी भाई के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो टाइम ड्यूरेशन कम होगा इस टारगेट को पूरा करने के लिए। अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। अब तो अगर कोई आपकी गाइडेंस ले तो कितने अरसे में एक अच्छा कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है? इंसान देखें सारी ज़िंदगी सीखता है, तो कामयाबी तो देखें अब इस वक्त आप इस सेटअप पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो ये कहूँगा कि इस कामयाबी के पीछे हमारी ईमानदारी भी है। हम सबसे पहले ये कि बर्ड वापस कर लेते हैं और खुशी से। वो जो कहते हैं डबल पैसा स्कीम वाले हजरात, उनको क्या पैगाम देंगे? हाँ, उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि लोग उनसे बचें, वो ज़्यादा लालच में ना आएँ। जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा, नसीब से ज़्यादा नहीं मिलना, नसीब में जो लिख दिया गया वो ज़रूर मिलेगा, और जितना मिल चुका हुआ है उसके ऊपर खुश रहें। शॉर्टकट के जो रास्ते हैं वो इख्तियार ना करें, जब शॉर्टकट का रास्ता इंसान इख्तियार करता है ना तो फिर नुकसान उठाता है। जी नाज़रीन, ये मोहम्मद ज़ीशान की कहानी थी, जिन्होंने 50,000 से लव बर्ड का सेटअप शुरू किया और आज माशाल्लाह से 35 से 40 लाख रुपए के मालिक हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। एक और नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।